हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम आपके लिए लेके आए हैं हिमाचल पुलिस के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। बाकी हर दिन आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो लाइव रहेगा 1 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि ट्यूटर पे। इस पूरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग 1 बजे लाइव जाके 15-15 क्वेश्चन का सेट करेंगे, जिसमें आपका एक पेपर पैटर्न के थ्रू 16 क्वेश्चन वैसे इंग्लिश के रहते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कि आपका प्रेपोजिशन, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वॉइस, टेंसेस से लेके जो भी आपका इंग्लिश का टॉपिक रहेगा वो सारा कवर किया जाएगा। साथ में बाकी कोई भी एग्जाम है आपका, स्टेट या सेंटर एग्जाम, उसमें भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला सेशन है। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं इंग्लिश का। आज का आपका पहले सेट का पहला क्वेश्चन जो कि फिलिप्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, ही लिव्स ब्लैंक मालाबार स्ट्रीट। ऑप्शन है एट, अक्रॉस, इन, ऑन टू। प्रेपोजिशन से आपका क्वेश्चन है, तो साथ में आप आंसर भी बताते जाएं। ही लिव्स एट मीन्स प्लेस की उसने बात की, और प्लेस के लिए आप किसका यूज करोगे? एक पर्टिकुलर प्लेस की बात की, कौन सी स्ट्रीट पे वो रहता है? मालाबार स्ट्रीट पे। तो मालाबार स्ट्रीट के लिए आप किस प्रेपोजिशन का यूज करोगे? एट। अगर वो किसी बड़े प्लेस का नाम लेता तो आप क्या यूज करते? इन। ये प्रेपोजिशन का है आपका, तो प्रेपोजिशन में क्या बनेगा? ये ही लिव्स एट मालाबार स्ट्रीट। सेकंड, ही वाज stabbed blank a lunatic with a dagger from, on, off, by। stabbed का मतलब है क्या करना? stab का मतलब क्या हुआ? stabbed, ये slapped हुआ। stabbed, जोर से बोलना। दाब या खोपना, जैसे खंजर खोपना। stabbed so many time मतलब खंजर जो वो काफी बार रोपा गया। तो ये है आपका ही वॉज स्टैब्ड ब्लैंक अ लुनेटिक विद अ ड्रैगर फ्रॉम, ऑन, ऑफ या बाय। ये ऑफ ध्यान रखना, ओ डबल एफ है ये। बाय, ही वॉज स्टैब्ड बाय अ लुनेटिक विद अ ड्रैगर। बाय मीडियम के थ्रू किया गया, किसके द्वारा खोपा गया? किसके द्वारा? लुनेटिक विद ड्रैगर। ठीक है कि लुनेटिक के द्वारा उसमें क्या किया गया? उसे रोपा गया। अगला थर्ड, आई हैव ईटन नथिंग ब्लैंक यस्टरडे। अब ये कंसेप्ट है आपका प्रेपोजिशन का ही, लेकिन अगर आप टेंस आपने देखे होंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फोर का आप यूज करते हो। तो इसमें आपका या तो सिंस आएगा या फ्रॉम आएगा या फॉर आएगा। तीनों में से क्या आप यूज करोगे? अब सिंस, अब देखो सिंस जो है वो किसके लिए यूज किया जाएगा आपका? सिंस किसके लिए यूज किया जाएगा आपका? जब मेरे पास सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, तो मतलब मैंने पिछले कल से कुछ भी नहीं खाया और मेरे को यह भी नहीं पता कि कब तक मैं खाऊंगा आगे। तो क्या बनेगा इसका? आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। अगला रीअरेंजमेंट है आपका। चार आपके पास पॉइंट्स हैं, इन चारों को आप अरेंज करोगे और ऑप्शन बताओगे कौन सी रहेगी, ए, बी, सी या डी। जल्दी, ए, बी, सी या डी। पी एस क्यू आर, पी आर एस क्यू, एस आर क्यू पी, आर एस क्यू पी। तो आपके पास देखो ये है ईच ईयर 2 to 5 adults गेट कोल्ड ऑन एन एवरेज। तो क्या बन जाएगा? ईच ईयर ऑन एन एवरेज 2 to 5 adults गेट कोल्ड। तो मतलब ऑप्शन 1 या ए, पी, एस, क्यू, आर। सेंटेंस फॉर्मेशन है जो आपको मैंने बताई थी। सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अब वर्ब आपकी जो मैंने आपको क्लासेस में करवाई थी, ऑक्सिलरी हेल्पिंग मेन वर्ब,
अगला आपका रीअरेंज, ये भी रीअरेंज का क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, कौन सी रहेगी? कैन बी डेंजरस द इनडिस्क्रिमिनेट विदाउट मेडिकल सुपरविजन एंड क्रिटिकल यूज ऑफ एनी ड्रग। चारों में से कौन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपकी? थर्ड, सी। क्या बन जाएगा आपका ये? द इनडिस्क्रिमिनेट एंड क्रिटिकल यूज ऑफ एनी ड्रग विदाउट मेडिकल सुपरविजन कैन बी डेंजरस मीन्स QSRP। अगला, डिस्ट्रॉयड कैरियर्स मैनी हैज रिजल्टेड इन ड्रग एडिक्शन, A, B, C या D। यहां क्या कर लेना, PQRS। बोलो शाबाश। ABCD, C, ड्रग एडिक्शन हैज रिजल्टेड इन मैनी डिस्ट्रॉयड करियर्स। 7th, एरर फाइंड करोगे आप। ए बी, ये पूरा एक सेंटेंस है, इसमें आप एरर फाइंड करोगे A, B, C या D। When one hears of the incident about the plane, he feels very sorry. A, B, C या D? अब ध्यान से देखें, when के बाद उसने सब्जेक्ट कौन सा यूज किया? वन। मतलब मेरे को क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन है वो, मेल या फीमेल, कोई भी हो सकता है, वन। तो जब उसने यहां आपका वन यूज किया, तो जो आपका कंजंक्शन के बाद या फिर कनेक्टर के बाद जो आपका सेंटेंस चलेगा, उसमें भी आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? वन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा ये? व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश, ही की जगह वन फील्स वेरी सॉरी। सी में एरर है, ही की जगह क्या यूज करोगे आप? वन। अगले में एरर बताओ, आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर। बताओ शाबाश। एरर है आपका कौन सा? सेकंड में क्या एरर है? एरर आपका सेकंड में ही है, लेकिन है क्या एरर? है व्यू। सेकंड में आपका एरर है आई वेंट देयर विद द व्यू टू सर्वेइंग द एंटायर प्रोसीजर। सर्वेइंग, निरीक्षण करना। फाइंड द एरर। अगला, इट हैड लेड इन द क्लोजेस्ट फॉर अ वीक बिफोर बी फाउंड इट। ABCD। क्या आएगा? ABCD। सी में क्या एरर आएगा? बोलो शाबाश। इट हैड लेड इन द क्लोजेस्ट फॉर अ वीक बिफोर बी फाउंड इट। किसका यूज किया इसने? फोर। फोर का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका क्या रहता है, सिंस और फोर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या बन जाएगा ये, हैड बीन। बीन का यूज करोगे मतलब फर्स्ट में आप क्या करोगे, इसे फर्स्ट में आप ऐड करोगे किसे, बीन को, क्योंकि किसका यूज किया उसने, फोर का। तो एरर किस पार्ट में आपका, फर्स्ट पार्ट में। अ गार्डन नाइफ, अब ये आपका फिर से फिलअप्स है। अ गार्डन नाइफ इज ब्लैंक यूज फॉर प्रूनिंग, ए बी सी डी। ए जनरली यूज फॉर, सामान्यतः यूज की जाती है, कौन सी नाइफ, गार्डन वाली नाइफ, ठीक है। जो बोलते हैं ना प्योंद करना या फिर वो कलम वगैरह करना, वो गार्डन नाइफ से की जाती है जनरली, नॉट स्पेशली, जनरली सामान्यतः यूज की जाती है वो। जैसे जो रसोई घर वाली चाकू होता है आपका, नाइफ होती है, वो किसके लिए यूज की जाती है, चॉप के लिए, काटने के लिए। वैसे गार्डन वाली नाइफ किसके लिए यूज की जाएगी, प्यूनिंग के लिए। अगला, आई विल टेक ब्लैंक नाउ एज आई हैव अनदर्स अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स। क्या आएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सी परमिशन क्यों आएगा, बोलो शाबाश, परमिशन क्यों आएगा, आंसर क्या आएगा आपका, परमिशन। लेकिन आएगा क्यों, आई विल टेक परमिशन नाउ एज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स। मेरी अपॉइंटमेंट किसी और के साथ है, लेकिन कोई और इमरजेंसी केस में आ गया, तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी पहले वाले से जिसको मैंने अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा रखी है। तो आंसर क्या आएगा आपका, परमिशन। अगला, शी विल टेल यू ब्लैंक टू द पार्टी, ए बी सी डी। ये आपको मैंने बताया था, अगर फर्स्ट आपका फ्यूचर में रहेगा तो सेकंड टेंस जो आएगा, जो आपका सेकंड सेंटेंस में जो आपकी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, क्या आएगा, ए बी सी डी। ए बी सी डी। वट ब्रिंग, वट विल ब्रिंग, वट टू ब्रिंग या टू ब्रिंग। शी विल टेल यू what to bring to the party, what to bring to the party। वो क्लियर है। अगला, सिनोनिम ऑफ एनफ, ए बी सी डी। पहले ये बताओ एनफ का मतलब हुआ क्या, पर्याप्त, ए बी सी डी। सिनोनिम ऑफ एनफ, कंप्लीट, बैलेंस, एडिक्वेट या इनएडिक्वेट। बैलेंस का मतलब हुआ आपका संतुलन, कंप्लीट का मतलब क्या हुआ आपका, संपूर्ण, ठीक है। एडिक्वेट और इनएडिक्वेट एनफ के सिनोनिम है या नहीं है, तो एनफ का आएगा क्या, एडिक्वेट। कंप्लीट का मतलब हुआ, मतलब पूरा, एनफ का मतलब हुआ पर्याप्त मात्रा में, कंप्लीट पूरा, बैलेंस का मतलब संतुलन, इनएडिक्वेट का मतलब इनएडिक्वेट का मतलब एक किसमें, इनएडिक्वेट का मतलब हुआ आपका, जैसे मान लो एक लाइन सीधी नहीं है तो उसे हम बोलेंगे इनएडिक्वेट मैनर्स में है। ये मीन्स एक
हलचल वाले बदलाव में। इसका परफेक्ट मीनिंग आप देख लेना एक बार, लेकिन एनफ का जो सिनोनिम आएगा वो क्या आएगा आपका? एडिक्वेट। अगला सिनोनिम ऑफ डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब हुआ समर्पित होना, तो सिंसियर, सबमिसिव, डिवोटेड या फिर लॉयल। डिवोटेड। डेडिकेटेड का सिनोनिम क्या है आपका? डिवोटिव। अगला एंटोनिम ऑफ एटर्नल। एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट मीनिंग किसका? एटर्नल का। एटर्नल का ऑपोजिट मीनिंग क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअल, एंडलेस, मोमेंट्री या एवर लास्टिंग। एटर्नल, एटर्नल का मतलब हुआ आपका क्या? सनातन। तो सनातन का इससे उल्टा क्या है आपका? एटर्नल का ऑपोजिट मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब कुछ टाइम के लिए, क्षणिक। तो एटर्नल का आपका एंटोनिम क्या है? मोमेंट्री। ये था आपका 15 क्वेश्चन का सेट। तो रोज आपको 1 बजे दोपहर को ये सारा जो भी 15 क्वेश्चंस का सेट रहेगा ये रोज आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए बोलना मैं आर्यन।